हर गुजरते दिन के साथ मजीद कर सामने नहीं आ रही है, और उसके बाद महंगाई का जो एक सुनामी आया है, यकीन जानिए हुकूमत ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। कर्ज लेने के लिए आवाम पर बोझ डालना अपना इस हुकूमत ने फर्ज समझ लिया है। एक के बाद एक शर्त मानी जा रही है, महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ तो इंसानों का दिल भी जलेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने IMF की खुशनुदी से आवाम महंगाई की आग में झोंक दिया है। बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा से नाफिज भी कर दिया गया है। से 76 अरब रुपए इजाफी $1 ये पैसे कहां से आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास अगले 15 दिन के बाद ऐसे नहीं बचे जो कि आप पेट्रोल खरीद सके। पाकिस्तान में डॉलर में दुनिया से होने के बावजूद नहीं आए थे, लंदन में मौजूद थे, तो कहते थे मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। लेकिन अब वो आंखें भी कहां गई, कुछ समझ में नहीं आता। रायत पर सर तस्लीम खम किया जा रहा है। सूरत हाल काफी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई का बोझ एक और बोझ की तैयारी की जाती है। 170 मिनी बजट की तैयारी के हवाले से भी हुकूमत खुशनुदी सुना चुकी है, और इसी साल क्या सूरत हाल होगी, इसी पर मजीद मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम तारिक साहब, सर ये बताइएगा, ये जो हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बाद गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, IMF से मुआहदा होता है, क्या IMF वाकई में पाकिस्तान को तमाम चीजें करने आपकी जितनी बड़ी काबीना है 80 से 85 अरकान पर मुश्तमिल, इनको आप कम करें, इनके अलाउंसेस कम करें, अपने अखराजात कम करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तारिक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। ठीक है। मैंने कहा सर, ये आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद गंभीर आ रही है। अभी तो बिजली की कीमतें बढ़ी थी, अब गैस की भी खुशनुदी सुना दी। 170 अरब रुपए का मिनी बजट बढ़ा, ऐसे ही अजदही की तरह मुंह खोल के पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हुआ है। तो सर बताइएगा, कहां जा रही है सूरत हाल इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि ये साल जो है ये एक इंतहाई वॉलेटाइल है, और आने वाले वक्त में हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारी लागत कहाँ जाके रुकती है। बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस रिवाइज हो रही हैं, और ये के तहत हो रहा है। इसके स्लैब्स भी बन गए हैं, इसके क्या इम्पैक्ट आता है मुख्तलिफ एरियाज में इंक्रीज का। अलग रेट है, जो जीरो रेटेड है उनके लिए अलग रेट है, जो नॉन जीरो रेटेड है उनके लिए गैस का रेट अलग है। एक खासी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में जब बिजली की कीमत जो है फाइनल चिप ले लेगी और गैस की कीमत है वो भी, उसके बाद हम किस कीमत पर माल बनाने के काबिल होंगे, ये अभी एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूं कि आज के वक्त में चूंकि इंपोर्ट प्राइस भी चेंज हो रही है, डॉलर जो है वो अभी तक अनस्टेबल है हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजाना उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, अवेलेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। ये सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करें कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर, सर अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब अभी अमेरिकन डॉलर की बात तो सर रहने ही देते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं मिल रहा, दिरहम नहीं मिल रहा है आपको। जो हमारा तो डॉलर के साथ है, और वो डॉलर की क्रॉस बाइंग होती है। फिर अगर आप चाहे दिरहम दे दें
खरीद है वो एक अलग बात है। सही है। बिल्कुल बेसिक जो है वो डॉलर की शॉर्टेज है। मगर मैं समझता हूं कि इस वक्त किसी तरह भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कैलकुलेट करना जो है वो एक बड़ा कार्यधारत हो गया है। ठीक है कि जी सर, एक चीज और ये की तरफ से बढ़ाई जा रही है, यानी जाते हैं तो एक राह बनेगी। लेकिन अगर ये इसी तरह जिस तरह पहले से चलता चला आ रहा है और महंगाई करते चले जाए, कीजिए। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को टैक्स में लेकर आए, आपका टैक्स सर्कल बहुत कम है। मैं आप हो गए, आवाम हो गए जो बुनियादी तौर पर, लेकिन ऐसे लोग इंडस्ट्री में है, जो इम्पोर्टर है वो तो ऑलरेडी टैक्स में ओवरबर्डन होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली।